हार्दिक पांड्या के ग्रेटेस्ट क्लच मोमेंट्स जिन्हें देखने के बाद आप भी यही कहेंगे, इनके जैसा कोई हार्ड हिच नहीं है। और हाँ, आज सिर्फ आईपीएल से रिलेटेड कमेंट करना, जो सबसे गजब हो, सबसे रेयर हो, सिर्फ 1% लोग ही उसके बारे में जानते हो। क्योंकि इस वीडियो से हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 15 लोगों के कमेंट्स पर अपनी अगली डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं कौन है वो 15 लोग जो प्रो लेवल आईपीएल फैन है। तो चलो क्लच पांड्या पर वापस आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 10 से। 6 दिसंबर 2020 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के ग्राउंड में सेकंड टी20 मैच खेला गया। इंडिया पहला टी20 जीत के आई थी और इस मैच को जीतकर वो सीरीज को अपने नाम कर सकती थी। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 194 रन बनाए थे और इंडिया के लिए राहुल और धवन की ओपनिंग जोड़ी ने 56 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी। राहुल 30 बनाकर छठे ओवर में आउट हो गए और धवन ने 50 पूरी करने के बाद अपनी विकेट गंवाई थी। ओपनर्स के आउट होने के बाद कैप्टन कोहली के साथ नंबर 4 पर संजू सैमसन बैटिंग करने आए, पर 10 गेंदों में 15 रन बनाकर वो भी आउट हो गए और इंडिया का स्कोर 14 ओवर्स में 120 पर 3 हो गया। लेकिन कोहली ने अपना एंड अच्छे से संभाला हुआ था और नंबर 5 पर उनका साथ देने हार्दिक पांड्या आए। जब तक कोहली अटैक कर रहे थे तब तक हार्दिक उनका साथ दे रहे थे, लेकिन 70वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली 24 गेंदों में 40 बनाकर आउट हो गए और यहां से मैच ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में झुक गया। 23 गेंदों में 47 रन बाकी थे और क्रीज पर पांड्या के साथ श्रेयस अय्यर थे। लेकिन यही तो वो मोमेंट्स है जिसके लिए कुंफू पांड्या का जन्म हुआ है। जो मैच ऑस्ट्रेलिया के फेवर में झुक चुका था, पांड्या ने अपनी हिटिंग से उस तराजू को बराबरी पर लाना शुरू कर दिया। पांड्या की क्लच का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि जब 9 गेंदों में 23 रन चाहिए थे तब पांड्या ने 2 चौके और सिंगल के साथ मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया जहां 14 रन बाकी थे। और फिर इस लास्ट ओवर की पहली बॉल पर दुक्का, दूसरी बॉल पर छक्का और चौथी बॉल पर एक और आसमानी छक्के के साथ पांड्या ने तराजू को अपनी तरफ झुकाया ही नहीं बल्कि तोड़कर रख दिया। पांड्या की हार्ड हिटिंग में उन्होंने 190 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 22 गेंदों में 42 रन बनाए थे और सिडनी में इंडिया की सीरीज सील कर दी थी। नंबर 9, पहले आप ये स्कोर कार्ड देखो जहां हार्दिक 9 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाकर खेल रहे थे। अब इस क्लच परफॉर्मेंस की शुरुआत करते हैं जो कि आरआर के खिलाफ आईपीएल 2020 में आई थी। एमआई का स्कोर 139 पर 4 विकेट था और अब इस इनिंग में आखिरी 18 गेंदें बची थी। अंकित राजपूत जो कि अगले बॉलर थे, हार्दिक ने उन्हें इस ओवर में 4 छक्के जड़ दिए जिसमें 3 तो लगातार थे, पर 19वां ओवर आर्चर ने इतना गजब का डाला कि उसमें 1 विकेट के साथ सिर्फ 3 ही रन आए। लेकिन मूवी में जैसे एंटी क्लाइमैक्स होता है, ये वो था और अब आखिरी ओवर में बारी थी क्लाइमैक्स की। आखिरी ओवर था कार्तिक त्यागी का। पहली बॉल के लिए स्ट्राइक पर हार्दिक नहीं बल्कि कृणाल थे जिन्होंने सिंगल के साथ हार्दिक को स्ट्राइक दे दी और फिर जो हार्दिक की हार्ड हिटिंग हुई तो उसके आगे कार्तिक त्यागी का क्रिकेट से त्याग देने का ही मन कर रहा था। दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद चौका, चौथी गेंद एक और चौका, 5वीं गेंद पर फिर से छक्का और लास्ट बॉल पर फिर से एक और छक्के के साथ हार्दिक ने इस पारी को 27 रन की इस बड़ी ओवर से खत्म किया। और इस क्लच मोमेंट में उनके बैट से 21 गेंदों में 60 रन आए थे जिसमें 2 चौके और 7 छक्के थे। नंबर 8, जिन मैचेस ने हार्दिक को हार्ड हिच बनाया ये उनमें से एक था। बात है आईपीएल 2017 के मैच नंबर 7 की जो कि वानखेड़े में एमआई और केकेआर के बीच खेला गया। केकेआर पहले बैटिंग करती है और मनीष पांडे के 81 नॉट आउट के चलते 178 तक पहुंच जाती है। बदले में एमआई के ओपनर्स ने 65 रनों की पार्टनरशिप तो कर दी, लेकिन जैसे ही पहली विकेट गिरी मुंबई का मिडिल ऑर्डर टोटली कोलैप्स हो गया और देखते ही देखते 119 पर उनकी 5 विकेटें गिर गई। जैसे ही पोलार्ड आउट हुए एमआई ने जीत की होप भी छोड़ दी क्योंकि अब उन्हें आखिरी की 23 गेंदों में 60 रन चाहिए थे और यही एंट्री होती है कुंफू पांड्या की। दूसरी गेंद पर इस चौके और अगले ओवर की लास्ट बॉल पर शानदार छक्के के साथ पांड्या ने अपना इरादा भी साफ कर दिया कि मैच अभी जिंदा है और अंकित राजपूत की लो फुल टॉस पर इस छक्के के साथ तो मैच जिंदा ही नहीं हुआ बल्कि बोलने लग गया कि हार्दिक जैसा कोई हार्ड हिच ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो आखिरी ओवर में केकेआर के फील्डर ने पूरी कर दी जहां दूसरी गेंद पर मिसफील्ड का ये चौका मिला, चौथी गेंद पर हार्दिक का कैच छूटा और फिर तो हार्दिक ने इस चौके के साथ एक बॉल रहते एमआई को ये मैच जितवा दिया। और फिर जो गौतम गंभीर के सामने जाकर उन्होंने सेलिब्रेशन करी उसकी आग तो मैच हारने से ज्यादा लगी थी। नंबर 7, अब यहाँ देखो जब 2020 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की डेटोल सीरीज में हार्दिक ने कंगारुओं के जेम्स डेटोल लगाकर नहीं बल्कि अपनी हार्ड हिटिंग से खत्म कर दिए थे। सिडनी में सीरीज का फर्स्ट ओडीआई था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी और आरोन फिंच के साथ स्मिथ ने भी शतक जड़ दिया। 69 वार्नर ने बनाए और मैक्सवेल ने 19 गेंदों में 45 रन की तूफानी पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 374 तक पहुंचा दिया। टारगेट बड़ा था पर इंडिया की बैटिंग में भी टैलेंट खूब भरा था, लेकिन उस दिन ये टैलेंट ओजी गेंदबाजों के सामने फीका पड़ गया। मयंक कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल सब फ्लॉप हुए और जल्दी आउट होकर वापस चले गए। सिर्फ धवन ने एक एंड पर टिककर बैटिंग करी और वो भी 74 रन बनाकर आउट हो गए और उनके अलावा कोई भी दूसरा खिलाड़ी 30 की लाइन में नहीं
नहीं पहुंच पाया सिवाय क्लच पांड्या के। 101 पर जब चौथी विकेट गिरी तो उसके बाद हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए और आते ही बंदे ने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया। शुरू से हार्ड हिटिंग करी और 31 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। स्टार्क, हैजलवुड, जाम्पा सबकी बॉलिंग हार्दिक को रोकने में नाकामयाब हो रही थी और हार्दिक ने धवन के साथ मिलकर 128 रनों की पार्टनरशिप कर दी। जब लगने लगा कि ये दोनों मैच को एंड तक ले जाएंगे वैसे ही धवन की विकेट गिर गई। हार्दिक ने भी थोड़ी देर फाइट करी पर एट द एंड उनकी एक क्लच इनिंग भी 90 पर आकर खत्म हो गई। यहाँ इंडिया भले ही मैच हार गई लेकिन हार्दिक की इस पारी ने उन्हें शर्मनाक हार से बचाया था। नंबर 6, सोचो हार्दिक जब इंटरनेशनल बॉलर्स का ये हाल करते हैं तो अगर डोमेस्टिक बॉलर से उनका सामना हो तब क्या होगा। चलो सोचना रहने दो, आपको दिखाई देते हैं। ये है डीवाई पाटिल T20 का मैच जहां हार्दिक रिलायंस 1 की टीम से खेल रहे थे। पहली 2 गेंदें डॉट खेलने के बाद हार्दिक ने अपनी हार्ड हिटिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस का ऐसा जलवा दिखाया कि सामने वाली टीम के बॉलर सोच रहे होंगे कि ये भाई साहब डोमेस्टिक में ना ही आए तभी ठीक है। उस दिन हार्दिक सिंगल डबल तो भूल ही चुके थे, बस चौकों और छक्कों में बात करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। अगर ये आपको फास्ट लग रहा है तो इसके आगे देखो, 25 गेंदों में 50 से हार्दिक सिर्फ 37 गेंदों में अपनी सेंचुरी तक पहुंच गए, यानी अगले 50 रन उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में जड़ दिए। हार्दिक की पारी 39 गेंदों में 105 पर खत्म हुई जिसमें 8 चौके और 10 छक्के थे, यानी कुल मिलाकर 87% रन सिर्फ बाउंड्री से आए थे। और हार्दिक का ये क्लच परफॉर्मेंस सिर्फ बैटिंग में ही नहीं बल्कि बॉलिंग में भी देखा गया था, क्योंकि जब दूसरी टीम चेस करने आई तो हार्दिक ने अपने 4 ओवर के अंदर सिर्फ 26 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए थे, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हार्दिक ने अकेले ही सामने वाली टीम को हरा दिया था। नंबर 5, पता है असली क्लच मोमेंट किसे कहते हैं? जहां आपकी टीम भले ही हार जाए लेकिन फिर भी उस मैच को जीतने वाली टीम के लिए नहीं बल्कि आपके लिए याद रखा जाए, और ये उसी तरह का मोमेंट है। बात है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच लंदन में खेला गया था। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 338 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था और बदले में इंडिया की बैटिंग बुरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। रोहित ने खाता भी नहीं खोला था, धवन ने सिर्फ 21 रन बनाए थे, कोहली ने 5, युवराज ने 22 और धोनी ने सिर्फ 4, जिसके चलते इंडिया ने अपने पहले 5 विकेट सिर्फ 55 पर ही गिरा दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पारी 100 भी पार नहीं कर पाएगी और एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर यहाँ से बैटिंग करने आते हैं हार्दिक पांड्या, सिर्फ 24 साल का लड़का, और सामने थी पाकिस्तान की आग उगलती गेंदबाजी और फाइनल जैसे बड़े मैच का प्रेशर। पर उस दिन हार्दिक ने सबको दिखाया था कि मैं यहाँ डोमिनेट करने आया हूँ। विकेटें भले ही गिर गई थी लेकिन हार्दिक ने डिफेंसिव होने के बजाय पाकिस्तान पर काउंटर अटैक कर दिया। मेंटालिटी बिल्कुल साफ थी, अगर हारना ही है तो लड़कर हारेंगे। जो क्राउड सोच चुका था, हार्दिक ने अपनी हिटिंग से उसे फिर से जगा दिया। शादाब खान के एक ओवर में 3 छक्के लगाकर हार्दिक ने अपना 50 पूरा किया, जिससे झूठी ही सही पर लोगों में जीत की एक होप पैदा हो रही थी। लेकिन फिर जडेजा की से गलती ने उस होप का गला घोंट दिया, जिसकी वजह से हार्दिक रन आउट हुए थे। इंडिया का दूसरा कोई भी बैटर उस मैच में 30 तक नहीं पहुंचा था, सिर्फ हार्दिक ही था जिसने 76 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे। जीत भले ही पाकिस्तान गई थी लेकिन जब भी उस फाइनल की बात होती है तो लोगों के मुंह से सबसे पहले हार्दिक की उस पारी का नाम निकलता है। नंबर 4, अगर 2020 में एमआई फाइनल में पहुंची थी तो उसका एक रीजन हार्दिक की ये वाली पारी भी थी। बात है उस सीजन के क्वालिफायर 1 की, जो कि एमआई और डीसी के बीच खेला गया, यानी जो भी इसे जीता वो सीधा फाइनल में था। एमआई पहले बैटिंग करती है जहां उनके बैटर्स ने रन तो बनाए पर स्पीड काफी धीमी थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि 16 ओवर तक एमआई का स्कोर सिर्फ 140 था। लेकिन फिर यहाँ से एंट्री होती है कुंफू पांड्या की अपने सबसे फेवरेट फेज में। फेवरेट क्यों, वो आते ही उन्होंने दिखा दिया जब अपनी तीसरी गेंद पर उन्होंने डैनियल सैम्स को पहला छक्का जड़ दिया। फिर अगले ओवर में सीजन के पर्पल कैप होल्डर कगिसो रबाडा को 2 छक्के जड़े और 2 छक्के आखिरी ओवर में एंड्रिक नोरख्या को जड़ दिए। हार्दिक ने सिर्फ 14 गेंदें खेली, 264 के स्ट्राइक रेट से 37 रन जड़ दिए, जिसमें कोई भी चौका नहीं, सिर्फ 5 छक्के थे। उनकी इस पारी ने एमआई के स्कोर को सीधा 200 पार कर दिया और चेस करते हुए दिल्ली 143 पर ही ढेर हो गई। नंबर 3, भाई आरसीबी मेरी फेवरेट टीम है और मैं सरासर आरसीबी के मामले में बाइस्ड हूं, पर फिर भी मैं इस मोमेंट को शामिल कर रहा हूं जिसमें हार्दिक ने आरसीबी को तहस नहस कर दिया था। तो आप सोच ही सकते हो कि ये परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त थी। बात है आईपीएल 2019 के मैच नंबर 7 की, जो कि आरसीबी
आरसीबी के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी में खेला गया था। एमआई ने पहले बैटिंग करी जहां उनका टॉप ऑर्डर छोटी बट इम्पैक्टफुल नॉक्स खेल के गया था, पर कहीं ना कहीं वो इस बैटिंग से खुश नहीं होते, क्योंकि स्कोर की बात करें तो 17 ओवर में सिर्फ 147 था और एमआई विकेटें भी 7 खो चुकी थी। पर क्लच पांड्या ने तो अभी ग्राउंड में बस एंट्री ही ली थी, और जैसा कि मैंने आपको पीछे कहा कि ये पांड्या का फेवरेट फेज है, जो कि उन्होंने यहाँ भी दिखाया था। पहले एक चौका और एक छक्का नवदीप सैनी को मारा, और फिर लास्ट ओवर में मियां मैजिक को 2 लंबे छक्के जड़ दिए, जिसमें एक छक्का तो चिन्नास्वामी के बाहर जाकर गिरा। जिसके बाद हार्दिक ने अपना डोला दिखाकर अपनी हार्ड हिटिंग पावर का फ्लेक्स भी किया था। हार्दिक की इस क्लच परफॉर्मेंस में उनके बैट से 14 गेंदों में नॉट आउट 32 रन आए थे, जिससे एमआई 187 तक पहुंच गई और बाद में आरसीबी सिर्फ 6 रनों से हारी थी। नंबर 2, अब तक आपने हार्दिक के मोस्ट ऑफ द क्लच मोमेंट्स बैटिंग में देखे, लेकिन अब जो मोमेंट है वो उनके पूरे कैरियर में टॉप पर रहेगा, और ये उनकी बैटिंग से नहीं बल्कि बॉलिंग से आया था। जब 2016 के वर्ल्ड कप में इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस मैच की लास्ट ओवर में पांड्या ने नाच दिखा रही नागिनों का सर कुचला था। जैसा कि आपने भी देखा ही होगा कि इंडिया इस मैच को हार ही चुकी थी, और बांग्लादेश के ड्रेसिंग रूम में तो बिरयानी भी प्लेटों में डाल दी गई थी, क्योंकि भाई तुम खुद सोचो, आखिरी ओवर में बैटिंग टीम को 11 रन चाहिए हो, 2 सेट बैटर क्रीज पर और 4 विकेटें हाथ में हो, पहली 3 गेंदों में ही 9 रन आ जाएं और आखिरी 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन बाकी हो, तो क्या वो टीम मैच हार सकती है? नहीं ना, लेकिन यहाँ हारी थी। हार्दिक ने जब चौथी गेंद डाली तो ओवर कॉन्फिडेंस में फूल चुके मुशफिकर ने छक्का मारकर मैच खत्म करने की गलती कर दी और सीधा धवन के हाथ में कैच दे बैठे। फिर अगली गेंद जो कि फुल टॉस थी, उसके लालच में आकर बैटिंग करने आई नई नागिन ने भी बैट घुमा दिया और बॉल सीधा जड्डू के हाथ में चली गई, यानी 2 गेंदों में 2 लगातार विकेटें, और मैच आखिरी गेंद पर पहुंच गया जहां अब भी 2 रन बाकी थे। और फिर तो भाई साहब ऐसा क्लाइमैक्स का था कि हॉलीवुड की $1 मिलियन में बनी ब्लॉकबस्टर मूवीज भी फेल हो जाए। हार्दिक ने लास्ट बॉल हार्ड लेंथ पर डाली, जिसे नागिन छू भी नहीं पाई, बॉल सीधा धोनी के पास गया, नागिन ने रन के लिए भागी, लेकिन उनकी चाल धोनी से धीमी रह गई, और धोनी के इस गजब के रनआउट के बाद इंडिया सिर्फ 1 रन से इस मैच को जीत गई, और क्लच पांड्या सुपरस्टार पांड्या बन गए। नंबर 1, ये तो थे हार्दिक भाई। अब जो कोहली का फैन है वो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और जो रोहित भाई का वो राइट वाली, और जिसे अगली वीडियो में आना है वो कमेंट करो। ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो करना ही है।